वो स्मार्ट है, वो स्मार्ट प्ले करता है। अगर उसकी 10 ओवर बाद भी बारी आती है ना, वो अपने 40-45 जरूर करता है, भले वो 25 बॉल ने खेले, स्ट्राइक रेट वो कवर कर लेता है लेटर ऑन, तो वो स्मार्ट क्रिकेटर है। बाकी जो है ना वो इतने नहीं है। कुशाल मेंडिस की अगर हम बात करें फवाद, उसने बड़ी जबरदस्त 309 रन है, उसके टॉप रन गेटर है वो अब तक। देखो बिग साहब, अगर आप इसकी पूरी नहीं देखें, स्क्वायर ऑफ द विकेट भी खेलते हैं, सीधा भी खेलते हैं, एक्स्ट्रा कवर भी मारते हैं। ये जो कहते हैं ना कि ये देखें हट के, मतलब हर जगह गैप्स बनाते हैं। देखें निकल के मारेंगे बहुत इजीली, देखें ये छक्का मारा है उन्होंने, कोई मुश्किल ही नहीं है। उन्हें सेम टाइम इसी में बाबर आजम ने जब निकल के मारा तो वो मिड ऑन पे आउट हो गए, लॉन्ग ऑन पे आउट हो गए। सिर्फ 2-3 ओवर पहले ही आउट हुए, लेकिन इसने मारा 2 बॉलों पे 2 छक्के मारे इसने अरफात मिराज को। वो अच्छी बॉलिंग कर रहे थे और वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर्म में भी है, इसमें भी कोई शक नहीं है। खुशाल मेंडिस अभी जो है अगर आप देखें सिर्फ 2 ही सेंचुरियां बनी इस टूर्नामेंट में, एक इसने किया है, तो वही बात कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर्म में भी है। जहां चार है इम्प्रोवाइज कर रहा है बॉलर्स के साथ। जो फील्डर ऊपर आता है वहीं वो शॉट मार देता है। हालांकि बॉलर को पता भी है कि यार ये गैप मुझे बनाएगा। जो मैं आपसे बात नहीं कर रहा था कि सिर्फ हमारा जो है ना एक ही एरिया, जैसे राइट हैंड है तो ऑन है। अब इसके क्या है, इसको पता है कि मिड ऑफ ऊपर है या ये एक्स्ट्रा कवर ऊपर है या कट वाला फील्डर ऊपर है, तो ये इधर गैप बनाता है, कोशिश करता है, रूम बनाता है, उसमें कट भी मारता है, ठीक है, मिड ऑफ के ऊपर से भी मारता है, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से भी मारता है। फिर जब यहां से पीछे करते हैं तो यहां पर इसको गैप मिलता है, इधर अंदर भी मारता है, स्वीप बाहर भी स्वीप मारता है। तो मतलब हर चीज तजुर्बा भी है ना इसके बाद, एक्सपीरियंस भी तो बाकी बहुत है। फिर अपनी कंट्री से रेगुलर प्लेयर खेलता है तो उसका एक्सपीरियंस और वो कॉन्फिडेंस लेवल भी वो अरूज पे है। तो उस तरह की पिचेस नहीं उसको मिल रही जिस तरह श्रीलंका में, यहाँ पर भी आप खेले ना श्रीलंका में। देखिए मेरे ख्याल, मुझे ऐसा लगता है कि सिमिलर काइंड ऑफ विकेट्स हैं श्रीलंका की, इतनी नहीं होती। हाँ हेल्प उधर भी देखें, स्पिनर्स को भी करती हैं, फास्ट बॉलर को भी करती हैं, लेकिन सिमिलर बाउंस सेम ही है, बाउंस का इतना फर्क नहीं है। तो इसका वो तजुर्बा भी काम आ रहा है। एग्जैक्टली, तो आप देख लें श्रीलंका प्लेयर देखें। अभी अगर लास्ट अगर आप देखें कौन आया था, चंदीमल आया था। चंदीमल आया था कहाँ से, कोयटा की तरफ से। चंदीमल कहीं से रन नहीं कर रहा था लास्ट ईयर, ठीक है। तो अब यहाँ पर आया तो लास्ट 3 मैच वो जो कोयटा जो मैच जीती भी आखिरी के, जो प्लेऑफ में भी जीती, चंदीमल के एक्स्ट्राऑर्डिनरी रन्स थे उसमें, उसने आके रन्स किए क्योंकि वो कंडीशन से अवेयर है। और ज्यादातर हम खेलते भी, आप अगर देखें हमारी सीरीजें भी बहुत हुई हैं आपस में, तो उसका भी एक एक्सपीरियंस होता है, एडवांटेज होता है, कंडीशन से भी अवेयर, और बॉलर्स को भी ज्यादातर खेले होते हैं तो वो ईजी होता है फिर मैनेज करना। T20 क्रिकेट पे समी, अब लोग तो ये कह रहे हैं कि अब तो 6 ओवर में पावर प्ले के 70 रन 72 रन कोई मसला ही नहीं है बनाना। वरना पहले एक जमाना था कि 50 ओवर्स की क्रिकेट में पावर प्ले में रन नहीं बनते थे। जब T20 2005 में आया, पाकिस्तान पहला T20 जो है वो 2006 में ब्रिस्टल में खेला इंग्लैंड के खिलाफ, और मुझे अच्छी तरह से याद है वो इंज़मामुल हक का पहला और आखिरी T20 था। एक ही T20 खेले अपने कैरियर में। तो T20 के आने के बाद और दुनिया भर की लीग्स के होने के बाद आप नहीं समझते कि अब पावर प्ले में बॉलर्स के लिए रन बचाना बड़ा मुश्किल हो रहा है? जी हाँ, देखो बॉलिंग T20 क्रिकेट में बॉलर के लिए काफ़ी मुश्किलात आ रही हैं। आपको जितनी सी मूवमेंट नहीं मिलती, फिर बाउंड्री के साइज ऐसे, फिर देखें जितनी अब ये यंग जनरेशन आई है T20 क्रिकेट में, ये अगर आप देखें तो ऐसे एरिया में शॉट मार रहे हैं जो कि यूजुअल नहीं है। मतलब ऐसे एरिया में शॉट डेवलप किए हैं कि जहाँ पे पहले नहीं शॉट लगते थे या बहुत कम लगते थे। अगर आप बात करें रैम शॉट की, रिवर्स हिट की, आप दूसरी शॉटों की बात करें तो ये शॉट आपको पहले बहुत कम देखने को मिलते थे। लेकिन जैसे T20 क्रिकेट आई है, अब ये बैट्समैन ज्यादा से ज्यादा ये खेलते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अब मैं समझता हूं कि बॉलर के पास अभी भी चांस होता है विकेट ले लेने का, क्योंकि बैट्समैन रिस्क लेते हैं। तो अगर आप समझदारी से बॉल करें तो आपको चांसेस है विकेट लेने का। फवाद, आपने टेस्ट क्रिकेट खेली है, 6 सेंचुरियां आपकी टेस्ट क्रिकेट में। आप समझते नहीं कि T20 क्रिकेट के आने के बाद खिलाड़ियों का रुझान इसी तरफ हो गया है कि आड़े तिरछे शॉट्स जो हैं वो खेलें? जो टेस्ट क्रिकेट में प्रॉपर बैटिंग होती है कि पूरे सेशन खेलना, इससे फर्क पड़ता है कि या फिर T20 की अलग टीम होनी चाहिए और टेस्ट की अलग टीम होनी चाहिए? देखिए ये तो प्लेयर के ऊपर है कि वो अपने आप को मैनेज कैसे करता है। तो अब T20 को भी अगर T20 की तरह खेलना चाहिए, वनडे को वनडे की तरह और टेस्ट को टेस्ट की तरह खेलना चाहिए। लेकिन अगर आप देखें पिछले 1-2 साल से अगर आप परफॉर्मेंसेस निकालें तो हम लोग भी उस डगर पे ही चल पड़े हैं कि T20 की तरह ही हम वनडे भी खेलते हैं और जो है टेस्ट भी हम उसी तरह खेलते हैं, इवन वनडे की तरह भी खत्म हो जाता है। 3 दिन ज्यादा बता दिया हमने, 2 दिन पूरे नहीं लग रहे, 2 दिन और सुबह का 1 घंटा, 3 दिन तो फिर पूरे सेशन हुए थे। और उसमें भी 2 दिन और 1 घंटा, उसमें भी सेशन पूरे नहीं हुए थे। सेशन उसमें से भी ओवर्स पूरे नहीं, ओवर्स भी कम थे। तो समझ लें कि आप बताएं कि मतलब कि कुछ 40 विकेटें गिर गई उसमें, तो आप देखें कि कहाँ जा रही है क्रिकेट। अब वही बात है ना, अगर आप देखें इसमें क्या होता है, डोमेस्टिक बड़ा मैटर करता है। कोई खेलते नहीं है, एग्जैक्टली खेलते नहीं है। और जो खेल रहे हैं उनकी परफॉर्मेंसेस आप देखे तो जाके, आप देखे तो कि वो रन्स कैसे बना रहे हैं। एग्जैक्टली
एग्जैक्टली मैं पॉइंट अगर वो, और कितने तो ऐसे जो विकेट देख के ही आउट हो जाते हैं, अभी भी ऐसे है, वो विकेट देखते कि भाई क्या सीम हो रहा है, तेज है, सीम हो रहा है, हाँ। तो बॉल विकेट में घास है, और भाई इस तरह इसमें रन कैसे करना, जाके चलाना शुरू कर दो, एज लेगा, इधर मार दिया, निकल के मार दिया, ये मार दिया, हमने रन कर दिया। वो भाई ये नहीं करेगा। जब आप जब अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो, उसमें ऐसे थोड़ी जाओगे, उसमें निकल के कोई तुम्हें थोड़ी खाएगा, क्योंकि उधर तो 140 या 145 की स्पीड पे जो है बॉल आ रहा होगा आपको, वो ऐसे ही खा लेगा आपको। अभी आप देखें ना, ये T20 में अगर आप देखें, हम जो मैचेस हो रहे हैं उसमें जैसे नाहिद राणा की आप बात करते हैं, अगर वो 140 अबव वो करता है, सिर्फ वाइड बॉल से कर रहा है वो, और रेड बॉल से क्या, ठीक है, रेड बॉल से अलग है, वाइड बॉल की क्रिकेट अलग है और रेड बॉल की क्रिकेट अलग है। तो वाइड बॉल से 140 का आपको यहां से पुल नहीं मारा जा रहा, हुक नहीं मारा जा रहा उससे, एग्जैक्टली ये देखें ना आप। तो अब इसको किस तरह खेलना है किसी को ये पता ही नहीं है, कि इसको खेलना ही स्क्वायर ऑफ द विकेट है, जो स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलेगा वो कामयाब होगा। क्योंकि पेस के साथ अगर आप अपना पेस मारने जाओगे तो आप लेट ही होगे। आप देखें कि हम ऑस्ट्रेलिया में भी इन्हीं बॉलों पे आउट होते हैं ना, तो उधर भी ये होता है बाउंस, तो इधर भी देखें नाहिद राणा को इसलिए यही फर्क पड़ रहा है। जैसे हम कहते हैं ना कि वो यॉर्कर्स नहीं मारा, उसको मारने की जरूरत क्या है, क्योंकि उसको वहां से विकेट मिल रही है, उसकी डिलीवरी, तो वो कह रहा है भाई इसी में मुझे कामयाबी मिले तो मैं इसी को जो है फॉलो करूंगा। लेकिन समी, आप बताएंगे, जिस तरह फवाद ने जिक्र किया, वो आप फास्ट बॉलर हैं, वाइट बॉल और रेड बॉल से अगर बॉलिंग करता है बॉलर, तो एडवांटेज किस में होता है? देखिए एडवांटेज तो कहीं नहीं है, लेकिन अगर आप बात करें ना वर्कलोड की, ये 4 ओवर करने, लेकिन देखिए 4 ओवर में भी इतना प्रेशर आ जाता है बॉलर के ऊपर, क्योंकि हाई इंटेंसिटी गेम है, आपको रन पड़ते हैं, तो वो 4 ओवर में नशा बदल जाता है। सीम का एडवांटेज मिलता है फास्ट बॉलर को, वाइट बॉल की बात कर रहा हूँ। देखो थोड़ा बहुत मिलता है, जिस तरह की आजकल कंडीशन आ गई है, बाद औकात आपको विकेट मिल जाता है जहाँ अर्ली ऑन थोड़ा स्विंग सीम होता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जितनी T20 क्रिकेट है कम ही देखने को मिलता है। आप थोड़ा सा एट द एंड रिवर्सिंग पे कर लेते हैं, आप वेरिएशन पे काम कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल रेड बॉल क्रिकेट है जहाँ आपको स्विंग सीम बाउंस, फिर बैट्समैन का टेम्परामेंट जो है वो सबको चैलेंज करके फिर आपको विकेट लेनी पड़ती है। और रेड बॉल क्रिकेट में जो बॉलिंग, आप तो रेड बॉल खेले टेस्ट मैच, 36 के करीब टेस्ट मैचेज आप 36 खेले, जी हाँ, मुझे याद है। तो आप रेड बॉल क्रिकेट में जो नई गेंद या बाद में थोड़ा गेंद पुराना हो जाता है, कौन सा ज्यादा आसान होता है फास्ट बॉलर की? देखिए आसान तो कोई नहीं है, जगह पे इस लेवल पे आप खेलते हैं टेस्ट क्रिकेट में, कोई आपको प्लेट में रख के विकेट नहीं देता, आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, आपको अपने गेम पे स्किल लेवल पे ट्रस्ट करना पड़ता है और उसी पे आपको फोकस करना पड़ता है, क्योंकि ये अल्टीमेट गेम है। कोई भी बैट्समैन ऐसा नहीं होता जो चाहे कि आके मैं आउट हो जाऊं, तो ये एक बड़ा टफ चीज है। फिर अगर आप बात करें टेस्ट मैच की, देखिए उसकी प्रिपरेशन अलग है, बॉलर को लंबे लंबे स्पेल करने पड़ते हैं, अपने आप को तैयार करना पड़ता है। 4 ओवर के स्पेल करने हैं, 2 ओवर पहले कर लिए, 2 बाद में कर लिए। जी हाँ इकबाल भाई, लेकिन देखिए बात ये है कि अगर आप बात करें टेस्ट क्रिकेट की, तो टेस्ट क्रिकेट के आज आप अभी भी जानते हो कि टेस्ट क्रिकेट सबको, लेकिन अगर आप बात करें T20, काफी नाम ऐसा है जो खेले और बिल्कुल गायब हो गए। तो ये भी है कि असल जो मैं समझता हूँ वो रेड बॉल क्रिकेट है।